गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आप कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि हमेशा की भांति आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तैयारी भी फंटास्टिक चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग अपने कॉमन एरर के टॉपिक को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है, इसमें 20 कॉमन एरर्स हैं जो आपको हल करना है। बच्चों, वीडियो थोड़ा तेजी से मूव करेगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप इसे हल करें। इसके बाद बताए गए जो आंसर है, जो वीडियो में आंसर बताया गया है, इससे आप अपने आंसर को एक बार मैच कर लें। कारण भी समझ ले कि किस कारण से आपका गलत है आंसर और क्यों आपका आंसर सही है। मतलब आपको इसका एनालिसिस करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। वीडियो के बारे में कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन आपके लिए काफी अहम होने वाला है। अगर आपके स्कोर कार्ड अगर 15 से अगर ऊपर में है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है। थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की जरूरत है तो आपका जो एकदम 100% आपके स्कोर कार्ड आएंगे। और यदि अगर आप 10 के अगर बिलो में जाते हैं, अगर आपका स्कोर कार्ड अगर 10 से नीचे आता है तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत को डबल करना है। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा फर्स्ट एरर का क्वेश्चन क्या है? पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग ए कावर्ड पर्सन, नो एरर। यह प्रश्न 4 भागों में बटा हुआ है। आपको एरर पार्ट चुनना है कि किस पार्ट में गलत है। जो पार्ट गलत है वही आपका आंसर होने वाला है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग ए कावर्ड पर्सन, नो एरर। इस क्वेश्चन में एरर पार्ट क्या है? बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। इसका कारण क्या है? तो इसके कारण को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कावर्ड पहले पार्ट ऑफ स्पीच में कावर्ड का मतलब होता है कायर, है ना, डरपोक। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक अथवा कायर, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है। कावर्ड पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है। इसका मतलब है कि नाउन के बाद हम नाउन नहीं रख सकते हैं। तो आप इसको 2 तरीके से पार्ट सी को सुधार कर सकते हैं। या तो आप यहां से पर्सन को हटा दीजिए तो केवल एक नाउन रह जाएगा, या अगर आप पर्सन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पर्सन रखें, तो आपको कावर्ड को एडजेक्टिव फॉर्म में बदलना होगा। कावर्ड जो है वो नाउन है और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा कावर्डली, और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो कावर्डली होगा। इसका मतलब है कि इसका पार्ट सी जो है वो राइट आंसर है। आप इसमें या तो आप पर्सन हटा दें, कावर्ड रहने दें, और अगर आप पर्सन रखना चाहते हैं तो आप इसको कावर्डली कर दें। यानी कि आप जो भी सुधार कर रहे हैं आप पार्ट सी में कर रहे हैं। तो हमारा 1 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है। आप पर्सन को रखें, मेरा सलाह रहेगा आप पर्सन को रखें और आप कावर्ड की जगह पर कावर्डली कर ले। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। करें क्या? दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग विथ देयर सन इन मुंबई। एक बार पुनः सवाल को देखा जाए। दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग विथ देयर सन इन मुंबई, यानी कि वे प्लान कर रहे हैं मुंबई में बसने के लिए अपने बेटे के साथ। बच्चों, ये बहुत ही फंडामेंटल टाइप के एरर है। आपको भले बड़ा बड़ा लाइन दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको इससे नहीं घबराना चाहिए। और एरर तो इतने आसान है कि जब इसका आप राइट आंसर को जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये बेहद आसान ये सवाल था। एक बार सवाल को पुनः देखा जाए। दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग विथ देयर सन इन मुंबई। बच्चों, इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो पार्ट होना चाहिए, पार्ट बी होना चाहिए। इसका कारण क्या है? देखिए, आप कोई काम क्यों करते हैं, काम का क्या पर्पस है, ठीक है। तो प्लानिंग का पर्पस था मुंबई में सेटल होना। कोई एक्शन का पर्पस बताने के लिए, कोई एक्शन हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस बताने के लिए, इसका उद्देश्य बताने के लिए हम 2+V1 का यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई एक्शन का क्या पर्पस है, इसको अगर आपको दिखाना है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो 2+V1 है। अब ये प्लान क्यों कर रहा है भाई? ये वे लोग प्लान क्यों कर रहे हैं? तो मुंबई में सेटल होने के लिए। तो इस जो पार्ट में क्या गलत है? फॉर सेटलिंग गलत है। पहले आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। फॉर सेटलिंग गलत है। इसके जगह पर होना क्या चाहिए? होना चाहिए टू सेटल होना चाहिए, ठीक है ना। आपको जरूरत किस बात का है? आपको जरूरत है 2+V1 का।
इसका मतलब है कि हमारा जो पार्ट है वो गलत पार्ट है, अतः हमारा 2 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। एन 8 years old गर्ल हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। एक बार सवाल को फिर से देखा जाए। एन 8 years old गर्ल हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। एक 8 साल की लड़की ने इस ब्यूटीफुल पेंटिंग को बनाया है। बच्चों इसमें बहुत ही फंडामेंटल टाइप के एरर हैं। देखिए, उम्र को आप 2 तरह से लिख सकते हैं। आप पहले इसके आंसर को पहले समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। बच्चों इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। इसका कारण क्या है, देखिए, अगर आपको केवल एज लिखना है कि जैसे कि मैं अगर हमको कहना है कि जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं 35 years old हूं, मैं 40 years old हूं, अगर मुझको कहना है, हम कैसे कहेंगे 40 चलिए years old मैं कहूंगा, ठीक है, चलिए मैं ऐसे कहूंगा। लेकिन जब हम इसके ये तो अकेले रहा आई एम 40 years old, अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूंगा आई एम 40 years old। ओके, चलिए यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं एक 40 वर्षीय व्यक्ति हूं, मतलब पर्सन, आपको एक नाउन रखना है, आपको एक नाउन रखना है, तो इसका मतलब है कि इसको एडजेक्टिव फॉर्म की तरह हमको ट्रीट करना होगा। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म कैसे होते हैं, हाइफन देने के बाद ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। अगर मुझे यहाँ नाउन रखकर चलना है कि मैं 40 वर्षीय व्यक्ति हूं, मैं 40 वर्षीय टीचर हूं, मैं कुछ भी ऐसा हमको मतलब आगे एक नाउन लेकर चलना है, तो मैं कैसे लिखूंगा आई एम 40, चलिए 40 के बाद हाइफन, इसके बाद ईयर, इसके बाद ओल्ड, इसके बाद हमको जो नाउन लिखना है हम नाउन लिखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि एज के बाद ना गर्ल नाम का एक नाउन आया है, यानी कि मतलब एज अकेले नहीं है, उसके साथ एक नाउन भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको ये पार्ट एडजेक्टिव के रूप में लिखना होगा। एडजेक्टिव इसका कैसे बनेगा, जब हम इस तरह से लिखेंगे 8 हाइफन ईयर ओल्ड, तब जाकर हम लिखेंगे गर्ल, ठीक है ना, तब हम लिखे जाएंगे गर्ल। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा ए होना चाहिए। इसमें गलत क्या है, आपको हाइफन की ओर जाना चाहिए, आपको हाइफन की ओर जाना चाहिए। हाइफन ये लगेगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा 3 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आइएगा नंबर 4 की ओर। सवाल क्या कर रहा है, आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन फॉर द डिले इन एक्सिक्यूटिंग योर ऑर्डर। चलिए एक बार सवाल को पुनः समझा जाए। आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन है ना फॉर द डिले इन एक्सिक्यूटिंग योर ऑर्डर। बच्चों इसमें गलत पार्ट क्या है, देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर ए होना चाहिए। कारण क्या है, पहले कारण इसको जान लेते हैं। एक्सप्लेन के साथ पहले आता है समथिंग। एक्सप्लेन का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सप्लेन जैसे कि इसमें क्या दिया गया, एक्सप्लेन पर्सन, इसके बाद है थिंग। देखिए पहले एक्सप्लेन के बाद पर्सन आया, इसके बाद थिंग आया है। इस तरह से एक्सप्लेन समवन, समबडी, आप इसको समझिए, समबडी और समथिंग, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये इस रूप में आया है ना। एक्सप्लेन समबडी समथिंग, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए, एक्सप्लेन, ठीक है ना, चलिए समथिंग, इस तरह से होना चाहिए। पहले समथिंग आएगा और तब जाकर के आएगा टू समबडी। समबडी अकेले नहीं आएगा, वो टू के साथ आएगा। इसका मतलब है कि हमारा पार्ट ए में क्या करेक्शन होना चाहिए, आई कैन एक्सप्लेन द रीजन टू यू, हमारा ऐसे होना चाहिए। इसे देखने से ठीक लग रहा है, ये चीज देखने से ठीक लग रहा है, एक्सप्लेन समबडी समथिंग, ये देखने से ठीक लग रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। सही क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर करेक्शन किस तरह से होना चाहिए, करेक्शन इसका इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सप्लेन, चलिए द रीजन, इस प्रकार हम लिखेंगे, घुमा देंगे उसको, और टू यू हम इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमारा पार्ट क्या है, हमारा पार्ट ए है। 4 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं नंबर 5 की ओर। करे क्या, आरंट यू सच यंग टू ट्रेवल बाय योरसेल्फ। एक बार सवाल को पुनः, आरंट यू सच यंग टू ट्रेवल बाय योरसेल्फ। आरंट यू सच यंग, कि आप इतने युवा हैं, टू ट्रेवल बाय योरसेल्फ, कि आप अकेले ट्रेवल कर लीजिएगा, कोई व्यक्ति पूछ रहा है। बच्चों इसमें बहुत ही मतलब माइनर मिस्टेक है, और माइनर मिस्टेक वो ये है पार्ट बी का। कारण क्या है, पार्ट बी आपका आंसर क्यों है, तो आप ये से समझ लीजिए। देखिए सच के बाद नाउन आता है, सच के बाद नाउन आता है, लेकिन यहां पर यंग एडजेक्टिव है, यंग नाउन नहीं है। इसका मतलब है कि सो यहां हमें रखना पड़ेगा।
सो के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और सच के बाद नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर जो यंग का जो यूज किया गया है ना, वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, यानी कि सो यंग होना चाहिए। आरंट यू सो यंग टू ट्रैवल बाय योरसेल्फ, यानी कि सच यंग हमारा गलत है। सच यंग के स्थान पर क्या होना चाहिए, सो यंग होना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं नंबर 6 की ओर। कह रहा है क्या, होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स। एक बार सवाल को पुनः, होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि पूरे देश ने, है ना, हमारे सैनिकों के करेज का प्रशंसा किया, तारीफ किया, जय जयकार किया। पूरे देश ने हमारे सैनिकों के करेज को, साहस को तारीफ किया, प्रशंसा किया। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो ए है, होल के पहले द लगना चाहिए, द होल कंट्री, कोई स्पेसिफिक कंट्री है, ठीक है ना, तो यहां पर होल कंट्री का प्रयोग गलत है, यहां पर द होना चाहिए। इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। कह रहे क्या, ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमॉन्ग लाइंग एंड चीटिंग। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए, ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमॉन्ग लाइंग एंड चीटिंग। देखिए इसका हिंदी क्या निकल रहा है, वो सोचता है कि वो झूठ बोल करके और लोगों को ठग करके, है ना, वो बच निकल जाएगा, मतलब बिना सजा पाए बच निकल जाएगा। वो झूठ बोल करके और ठग करके वो बिना सजा पाए निकल जाएगा। देखिए बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो पार्ट भी है, बिना सजा पाए बच के निकल जाना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट अवे विथ है। गेट अवे अमॉन्ग नहीं है, गेट अवे विथ का मतलब होता है बिना सजा पाए बच निकलना, बिना सजा पाए बच निकलना। इसका मतलब है कि बच्चों यहां पर अमॉन्ग के जगह पर क्या होना चाहिए, अमॉन्ग के जगह पर विथ होना चाहिए, अमॉन्ग के जगह पर विथ होना चाहिए। नहीं कि 7 का हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 7 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते नंबर 8 में, शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। एक बार सवाल को पुनः, शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट, यानी कि वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितना कि पहली बार मैं सोचता हूं, ये होगा। पहली बार आप इसका हिंदी निकालिए ना, एकदम एरर आ जाएगा। पहली बार मैं सोचता हूं ये होना चाहिए, जैसा कि हिंदी बता रहा है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। ये तो पहले समझिए कि इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है ना। पहली बार मैं सोचता हूं ये आंसर नहीं होगा, पहली बार मैं सोचा, है ना, ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। यानी कि थिंक के जगह पर क्या होना चाहिए, थिंक हमारा गलत है और इसके जगह पर होना चाहिए थॉट। थिंक के जगह पर होना चाहिए थॉट। हमारा पूरा सेंटेंस किस प्रकार होगा, शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थॉट एट फर्स्ट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि 8 का राइट आंसर हमारा जो होने वाला है वो सी होने वाला है। आते नंबर 9 में, करे कि एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए, करे कि एज सच यू नीड एनी मनी, ठीक है ना, जस्ट राइट टू मी। इसका अर्थ भाव ये निकल रहा है कि जैसा स्थिति बनती है, देखिए इसका हिंदी क्या निकल रहा है, जैसा स्थिति बनती है, तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मुझे लिखना। बात ये नहीं है, ये अटपटा बात है। यहाँ पहले तो आंसर जान ली, इसका आंसर है, राइट आंसर ये होगा। यहाँ हिंदी ये निकलना चाहिए कि यदि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो ना मुझे लिख देना। यहाँ पर यदि का सेंस है, यहाँ एज सच का सेंस नहीं है, यहाँ पर इफ का सेंस है। इसका मतलब है कि हमारा 9 का राइट आंसर ये होगा। क्या प्रॉब्लम है भाई, एज सच के जगह पर क्या होना चाहिए, एज सच के जगह पर इफ होना चाहिए। तो हमारा 9 का राइट आंसर जो होगा वो पार्ट ए होगा। आते नंबर 10 में, करे क्या, ही हैज सैटर्ड हिज नेबर्स विंडो बाय पर्पस। चलिए इसका हिंदी पहले निकालते हैं। सैटर का मतलब होता है चकनाचूर करना, तोड़ देना, ठीक है ना। ही हैज सैटर्ड हिज नेबर्स विंडो बाय पर्पस। इसका हिंदी ये निकलेगा कि उसने अपने पड़ोसी का शीशा तोड़ दिया है बाय पर्पस। बच्चों इसमें क्या एरर है, पहले आप एरर पहले फाइंड आउट कीजिए, इसके बाद फिर हम बात करेंगे। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बाय पर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बाय पर्पस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए ऑन पर्पस। यहाँ पर होना चाहिए ऑन पर्पस, मतलब जानबूझ करके।
यहां पर होना चाहिए ऑन पर्पस। बाय पर्पस का कोई मीनिंग नहीं है, इसका हिंदी ये निकलेगा कि उसने नेबर्स के विंडो को तोड़ दिया है जानबूझ करके। यानी कि यहां पर ऑन पर्पस का मतलब है, और ऑन पर्पस का सिनोनिम्स होता है डेलिबरेटली, जानबूझ करके, है ना, डेलिबरेटली इसका अर्थ होता है। इसका मतलब है कि ऑन पर्पस होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 10 का होना चाहिए सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 11 में, करके आई लुक्ड हिम, है ना, एट द आई एंड टोल्ड हिम आई न्यू, है ना, एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। एक बार फिर से, आई लुक्ड हिम एट द आई एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। इसका मतलब है कि मैंने उसको देखा, आंख में आंख मिलाकर कहा, नजर में नजर मिलाकर कहा कि मैं सबको जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। बच्चों इसमें जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम पार्ट है, जो एरर पार्ट है, वो पार्ट बी है। एट द आई नहीं होगा, ठीक है ना, लुक समवन इन द आई होता है। एक फ्रेज क्या है, लुक समवन, ठीक है ना, इन द आई, इसका मतलब होता है नजर मिलाकर कहना, ठीक है ना। यहां पर एट द आई की जगह पर क्या होना चाहिए, इन द आई होना चाहिए। इसका मतलब 11 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। आते नंबर 12 में, कह रहे क्या, द कंपोजिशन कंटेंड इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक्स। एक बार फिर से, द कंपोजिशन कंटेंड इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक्स, यानी कि जो कंपोजिशन है उसमें 20 से कम गलतियां नहीं है, उसमें 20 से कम गलतियां नहीं, जो कंपोजिशन है, जो लेख है, उसमें 20 से कम गलतियां नहीं है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। उसका कारण क्या, पहले बी को समझ ले कि बी का कारण क्या है, बी क्यों इसका आंसर है। यहां पर इवन की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पर इवन की कोई आवश्यकता नहीं है, इवन यहां पर सुपरफ्लुअस है, इसको हटा दिया जाए। अगर आप कोई और कारण सोच रहे हैं कि इस कारण से इसमें एरर है, तो आप गलत सोच रहे हैं। लेस का प्रयोग यहां पर ठीक हुआ है, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या थिंक कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि लेस की जगह पर फ्यूअर होना चाहिए, नहीं। देखिए, जब आपको आश्चर्य दिखलाना हो, आश्चर्य दिखलाना हो, तो लेस का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, है ना। लेस का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जब हमें क्या, जब हमको क्या करना हो, जब हमको आश्चर्य दिखलाना हो तब। अब 20 मिस्टेक्स, इसमें 20 मिस्टेक्स है, तो राइटर की नजर से ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है कि भाई आप तो 20 मिस्टेक्स इसमें कर डाले हैं, ठीक है। तो ये बात नो लेस से सही है, यहां पर इवन का गलत इस्तेमाल किया गया है, सुपरफ्लुअस है, इसे हटा दिया जाए। लेस यहां जहां तक दिखाई प्रतीत होता है, लेस एकदम ओके, लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि हमारा 12 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा नंबर 13 में, करे क्या, द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। करे क्या, द स्मॉल कैफे एट द रोड, एट द एंड ऑफ द रोड इज हर, यानी कि जो स्मॉल कैफे है सड़क के अंत में, वो उसका है। देखिए यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हर जो है ना पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और इसके जगह पर होना क्या चाहिए, पॉसेसिव प्रोनाउन होना चाहिए हर्ष, हर नहीं होना चाहिए, यहां पर हर्ष होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 13 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करके पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। एक बार बात को फिर से समझा जाए, पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इसका हिंदी ये हुआ कि जो गरीब लोगों का जो राशन पानी था, सप्लाईज का मतलब फूड सप्लाईज का मतलब राशन पानी, वो समाप्त हो गया था लॉकडाउन के दौरान, ठीक है ना। लॉकडाउन के दौरान लोगों का राहत जो राशन पानी है वो समाप्त हो गया था। देखिए बच्चों इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो पार्ट बी में है। वो क्या है, रन डाउन नहीं, समाप्त होने के लिए होता रन आउट। अगर कोई चीज, अगर मटेरियल समाप्त हो जाए तो इसके लिए रन डाउन नहीं, इसके लिए होता है रन आउट। रन आउट का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो यहां पर बात क्या कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का राशन पानी जो है वो समाप्त हो गया था। अतः यहाँ पर डाउन की जगह पर यहाँ क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। अतः हमारा जो 14 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते नंबर 15 में, करेक्ट, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर एन आवर। क्या आप बुरा मानेंगे मुझे 1 घंटे के लिए किताब उधार देने में। बच्चों ये बहुत ही स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो मिस्टेक्स है ना स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही कॉमन है मिस्टेक है, चर्चित मिस्टेक है। देखिए डू यू माइंड के जगह पर होना चाहिए वुड यू माइंड, है ना। इसका आंसर ये होगा डू यू माइंड, डू यू माइंड के जगह पर होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट वाली बात होती है ना। इसको डू यू माइंड से नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है वुड यू माइंड से बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर वुड यू माइंड होना चाहिए। चलिए हमारा 15 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते नंबर 16 में, करेंगे वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। एक बार सवाल को पुनः देखा जाए, वी मस्ट प्लान
हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। बच्चों इसमें आप क्या गलत खोज रहे हैं? आपने क्या आंसर किया है? आप अपने आंसर को जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट अभी क्या क्या कर रहे हैं और वो कहां तक पहुंच पाए हैं। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, तो WH वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और ये पलट जाएगा, है ना। हाउ कैन वी होना चाहिए। हाउ वी कैन कब होता? जब ये क्वेश्चन मार्क से खत्म होता, लेकिन ये तो फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, यानी कि ये इनडायरेक्ट सवाल है, ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, ये इनडायरेक्ट सवाल है। तो यहां पर हाउ के बाद आना चाहिए हमारा करेक्शन इस तरह से होना चाहिए, हाउ वी कैन। हाउ कैन वी नहीं, हाउ वी कैन होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते नंबर 17 में, कह रहा है कि द थ्री ऑफ देम shouted out to each other when the train started moving. The three of them shouted out to each other when the train started moving. जब ट्रेन चलना शुरू कर दिया तो जो तीन थे ना वो चिल्लाने लगे एक दूसरे के ऊपर। बच्चों इसमें जो पार्ट गलत है वो पार्ट बी है। कारण क्या है? यहाँ पर साउट के साथ हम लोग नॉर्मली प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। साउट एट टू के जगह पर होना चाहिए साउट आउट एट होना चाहिए। साउट के साथ प्रीपोजिशन नॉर्मली एट का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर टू के जगह पर एट की जरूरत है। चलिए 17 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा नंबर 18 में, करेंगे जोया वोन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस ही स्टम्बल्ड एंड फेल। देखिए यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है। जोया जो है वो फर्स्ट प्राइज जीती रेस में, हालांकि वो स्टम्बल हुई, वो लुढ़की, वो गिरी, है ना, वो लड़खड़ाई, वो गिरी। ये देखिए इसमें क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट की जरूरत है, इसमें अनलेस की जरूरत नहीं है, इसमें ऑल्दो की जरूरत है। अनलेस के जगह पर आना चाहिए, ऑल्दो आना चाहिए, यानी कि हमारा जो पार्ट सी होगा 18 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 19 में, करे क्या, ही लूजेज हिज टेम्पर्स। कोई व्यक्ति है, ही लूजेज हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। एक बार बात को फिर से, ही लूजेज हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। इसमें क्या गलत है? बच्चों बहुत आसान ये एरर है, बहुत आसान एरर है, और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। क्यों? टेम्पर जो है, देखिए टेम्पर ये या तो सिंगुलर नाउन है, या तो ये सिंगुलर नाउन है, या तो अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल के रूप में इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल होगा तो हम ए टेम्पर लिखेंगे, और अगर अनकाउंटेबल के रूप में इस्तेमाल होगा तो हम केवल टेम्पर लिखेंगे। लेकिन टेम्पर कभी भी प्लुरल नहीं है, है ना, ये कभी भी प्लुरल नहीं है, पहले आप इसे समझे। यानी कि आप यहाँ पर आप ए टेम्पर रख सकते हैं या केवल टेम्पर रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा पार्ट जो है बी गलत है, 19 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते 20 में, कह रहा है कि आई वांटेड टू सी दैट वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स। बच्चों एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है एरर का, बहुत ही फंडामेंटल नियम है। वो नियम ये कहता है कि इफ या वेदर के साथ हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, इफ या वेदर के साथ हम दैट नहीं लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार होना चाहिए? आई वांटेड टू सी वेदर दे, यहां से दैट हटेगा, यहां से दैट रिमूव होगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हमारा बी होगा। बच्चों आज के वीडियो सेशन में ये टोटल 20 कॉमन एरर्स रहे, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आगे आने वाले दिनों में आपको और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।